ये कार्यक्रम वास्तव में सफल नहीं माना जाएगा अगर हम इस समय पर अपने हृदयों पर राज करने वाले और जो इस देश के हर भारतवासी के हृदय सम्राट हैं और वर्षों तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी जिन्होंने 3 बार देश के लोगों की सेवा की, ऐसे हमारे प्रिय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर आज हमने स्मरण नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया, तो ये कार्यक्रम वास्तव में सफल नहीं माना जाएगा। 2003 का वो दिन मैंने स्वयं लाल किले की प्राचीर पर उस समय बैठकर उनके उस भाषण को सुना था और बहुत खुशी हुई थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की थी, देश में नए एम्स बनाने की घोषणा की थी, देश के मेडिकल कॉलेजों को एम्स जैसी इंस्टीट्यूशंस में परिवर्तित करने की घोषणा की थी और उस काम को आने वाले वर्षों में बाद की सरकारों ने किया। लेकिन उस काम को अगर सही मायने में कोई सच्ची गति मिली तो वो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली। 1 एम्स के बाद 6 एम्स अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने देश से वादा किया कि मैं देश के हर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाऊंगा और आज तक 22 स्थानों पर एम्स विभिन्न फेजेस के अंदर बनकर तैयार हो रहे हैं। जिस योजना के तहत आपको ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिला है, ऐसे देश में 75 स्थानों पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक या ट्रॉमा के बड़े बड़े सेंटर्स, मेडिकल कॉलेजेस को परिवर्तित करके विकसित होने की योजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आप सबके साझा प्रयासों से आज भारत जो इतना बड़ा देश है 135 करोड़ का, उसमें हम सब जानते हैं कि आज भी जब हम आंकड़ों का आकलन करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि इतनी तकलीफदायक बीमारी होते हुए भी 57,44,000 से ज़्यादा मरीज भारत के अंदर विभिन्न प्रांतों में ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लगातार हमारे काफ़ी दिनों से एक्टिव केसेस की संख्या जो है बराबर कम हो रही है। 85% से ज़्यादा हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया है। हमारा फर्टेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम 1.55% है और लगातार हमने सबने देखा है कि किस प्रकार से एक लेबॉर्ट्री से 1889 लेबॉर्ट्री तक की यात्रा को सारे देश के अंदर इतनी विषम परिस्थितियों में भारत सरकार ने अपने ICMR के सहयोग से और सब स्थानों पर देश के अंदर उपलब्ध कराया है। आज पूरे देश में 97% देश में अगर 3 घंटे कोई यात्रा करे बस से या ट्रेन से तो 3 घंटे के अंदर अंदर एक लेबॉर्ट्री जो है देश के अंदर उपलब्ध है। 8 करोड़ से ज़्यादा लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट सारे देश में हम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी आपने ये सारी सुविधाओं को बड़े पैमाने पर विकसित किया है, कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ को विकसित किया है और मैं जानता हूँ कि इसका आग्रह तुरंत करने के लिए मुझे शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 दिन पहले जब फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम कोविड के मरीजों के इलाज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को शुरू करेंगे लेकिन शायद थोड़े दिन के लिए इस अस्पताल का प्रयोग हम जो है कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में करेंगे और देश में अनेक स्थानों पर ऐसा मजबूरी की परिस्थिति के अंदर करना पड़ रहा है। ये सारी की सारी परिस्थितियों के अंदर मध्य प्रदेश सरकार पूरी जागरूकता के साथ लगी है